ये राज्य के मुख्यमंत्री है, कोई भगोड़े नहीं ना कि हाँ यहाँ चले जाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री हैं और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। सारे जनता इनके लिए जान देने के लिए भी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की उपज है। ये राज्य को किस तरह से लड़ के लिया गया और आज जिस तरह से इनके साथ कार्रवाई की जा रही है वो कहीं से बर्दाश्त योग्य नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री को सुबह 7 बजे ईडी जाता और घर को घेर लेता है, ये तो सीधे सीधे तानाशाही है। ये तानाशाही है और इस तानाशाही के खिलाफ में हमको लगता है कि झारखंड ये दूसरे प्रदेशों से अलग है और हमारे नेता दूसरे नेता से अलग हैं। भाजपा के एक विधायक हैं भानु जी, गढ़वा जिला से ही आते हैं। अच्छा। तो आप जानते होंगे कितना मेहनत है वो, लेकिन इनका भाजपा रूपी एगो वॉशिंग मशीन है, उसमें जब घुसे ना स्वच्छ होकर निकल गए, पाप धुल गया। अब देखिए कितना अच्छा है, घोटाले भी धुल गए एकदम। अभी वो अति बन गए, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी बन गए। युवा रोड पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है बेहद। इस पर भी बेशर्म की तरह भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम रामराज लाने वाले हैं। क्या यही रामराज की कल्पना है? यहाँ भूखे लोग मर रहे हैं, नंगे हैं, दवा के अभाव में मर रहे हैं और ये रामराज की बात करते हैं। राम को लाने वाले हैं, ये राम ने उनको लाया कि उन्हीं ने राम को लाया। शिबू सोरेन के बेटा हैं, ये झुकने वाले नहीं हैं, ये कभी झुकेंगे नहीं और झारखंड मुक्ति मोर्चा और बढ़िया से मजबूत होगा झारखंड में। अब आने वाला लोकसभा में चुनाव में हम लोग मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला करेंगे और बढ़िया सीट हम लोग 14 में, गठबंधन अगर चाहे तो 14 में 14 सीट हम लोग झारखंड से देंगे। लगता है जनवरी का ये महीना राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भा नहीं रहा है। ईडी लगातार जमीन घोटाले मामले में उनको समन पे समन किए जा रही थी। 8वें समन में जवाब दिया, पूछताछ भी हुई, 9वां समन उसके बाद भेजा गया। 10वें समन में ईडी ने ये कहा कि 29 और 30 जनवरी के अंदर आपको आना ही पड़ेगा। और आनन फानन में राज्य के जो मुख्यमंत्री है 27 जनवरी को दिल्ली जाते हैं और आज सुबह ही ये खबर आती है कि ईडी ने उनके दिल्ली वाले आवास पे छापेमारी की है। फिलहाल काफ़ी कार्यकर्ता राजधानी रांची पहुंचे हैं और ये मेरे पीछे जिन लोगों को देख रहे हैं ये जेएमएम के कार्यकर्ता गढ़वा से आए हैं। फिलहाल इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है ईडी की दबिश जो है बढ़ती ही जा रही है? 10वां समन में उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि आपको इन्हीं हाव आना होगा और आज दिल्ली में छापेमारी हो गई। क्या लगता है ये ईडी का काम करने का तरीका है या बीजेपी का काम करने का तरीका है? कि बीजेपी जो है भाजपा वो ईडी को हथियार की तरह यूज कर रहा है और वो जो कहता है वही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इन पर पूछताछ चल रहा था। 20 तारीख को पूछताछ भी हुआ। 20 तारीख को जिस तरह से देखा गया यहाँ स्थिति क्या थी, तो अभी वो गए थे दिल्ली, उनसे समय भी लिया गया था, लिख के चिट्ठी भी भेजे थे, पत्र भी भेजे थे ईडी को, लेकिन फिर दिल्ली गए तो वहाँ पूछताछ करना, बेगर सूचना के उनके घर में घुस जाना, उनसे पूछताछ करना, एक अपराधी के भांति पेश आना, ये तो कहीं से हजम नहीं हो रहा है। ये दबाव की राजनीति है। भाजपा चाहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ तो तुम्हारा सारा सत्र, मतलब जो झूठा केस हुआ है वापस ले लो। बीजेपी क्या गंगा है कि उसमें जाने से पाप धुल जाते हैं? क्या है? भाजपा के एक विधायक हैं भानु जी, गढ़वा जिला से ही आते हैं। अच्छा। तो आप जानते होंगे कितना मेहनत है वो, लेकिन इनका भाजपा रूपी एगो वॉशिंग मशीन है, उसमें जब घुसे ना स्वच्छ होकर निकल गए, पाप धुल गया। अब देखिए कितना अच्छा है, घोटाले भी धुल गए। एकदम। अभी वो अति बन गए, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी बन गए। कितना मेहरबान हो गई भाजपा। तो झुकेगा नहीं कोई और कोई मिलेगा नहीं, तो क्या ईडी के मार्फत उन पे दबाव बनाया जाएगा? जिस तरह से आपने कहा कि अपराधी की तरह उन पे कार्रवाई हो रही है, आपको लग रहा है अपराधी की तरह हो रही है? देखिए जिस तरह से जो आ रहा है सोशल मीडिया से ही हम लोग देखे कि एकदम सुबह में 7 बजे जाके उनको घर को घेर लिया गया, पूछताछ किया जा रहा है। तो ये कौन सा तरीका है पूछने का? ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई भगोड़े नहीं ना कि हाँ यहाँ चले जाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री हैं और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। सारे जनता इनके लिए जान देने के लिए भी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की उपज है। ये राज्य को किस तरह से लड़ के लिया गया और आज जिस तरह से
इनके साथ कार्रवाई की जा रही है, वो कहीं से बर्दाश्त योग्य नहीं है। अच्छा, क्या लगता है सर, बिहार में बीजेपी से नई सरकार बन गई, दूसरे दिन यहाँ पे ईडी कार्रवाई करती है, दिल्ली पहुँच जाती है, क्या बिहार से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं सर? ना बिहार वाला देखिए, बिहार पहले आरजेडी के साथ जदयू का गठबंधन था। अब देखिए भाजपा की कितना मेहरबानी हुआ, संडे का सारा कार्यालय बंद रहता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में कल संडे था, उसके लिए सचिवालय खुला। यह है भाजपा। अब बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सारे लोग जानते हैं। सत्ता लाने के लिए दिन रात बराबर हो जाएगा। सत्ता के भूखी है, किसी भी हद तक भाजपा जा सकती है और गई है। उसके दूसरे दिन ही बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाती है झारखंड में मुख्यमंत्री के साथ, क्या कहेंगे सर? कनेक्ट करते हैं दिल्ली और बिहार और झारखंड को? देखिए, आप लोग भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति कर रही है, चाहे वो बिहार की परिघटना हो या फिर मान लीजिए लालू यादव से पूछताछ हो ईडी से, या माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के दिल्ली आवास पर 7 बजे ईडी का दबिश हो। ये कुल मिलाकर के दबाव की राजनीति है। और भारतीय जनता पार्टी ये लोकसभा में बढ़त बनाने के लिए इस तरह के हथकंडा अपना रही है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, राज्यपाल हो, सबको इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। और हद तो तब हो गई, किसी नेता को, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सुबह 7 बजे ईडी जाता और घर को घेर लेता है। ये तो सीधे सीधे तानाशाही है, ये तानाशाही है। और इस तानाशाही के खिलाफ में हमको लगता है कि झारखंड ये दूसरे प्रदेशों से अलग है और हमारे नेता दूसरे नेता से अलग हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक लंबा आंदोलन का इतिहास है और ये आंदोलन का ही देन है अलगराज। माननीय गुरुजी ने इस आंदोलन अलगराज के लिए आंदोलन जो उन्होंने किया, उसी का उपज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और ये शिबू सोरेन के बेटा हैं, ये झुकने वाले नहीं हैं, ये कभी झुकेंगे नहीं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और बढ़िया से मजबूत होगा झारखंड में। अब आने वाला लोकसभा में चुनाव में हम लोग मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला करेंगे और बढ़िया सीट हम लोग 14 में, गठबंधन अगर चाहे तो 14 में 14 सीट हम लोग झारखंड से देंगे। चलिए, कॉन्फिडेंट तो है सर। जैसे सर ने कहा कि लोकसभा के लिए शायद इस तरह का प्रेशर बन रहा है, बीजेपी डर रही है क्या कि हम नहीं आ पाएंगे सत्ता में? इतने तो उनके सांसद है भाई, ऐसे ही तो उनका राज आ जाएगा। राम राज के बारे में भी उन्होंने कहा है कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, फिर डर किस बात का जो दबाव बना रहे हैं? देखिए, सब लोकसभा की तैयारी है बीजेपी के। मोदी समझ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन है वो बहुत मजबूत हो चुका है, वो आस्ते आस्ते करके सारे इंडिया गठबंधन को तोड़ने के काम कर रहे हैं ताकि लोकसभा सीट हमारा जास्ती आए। आप देख लीजिए कि झारखंड राज्य आदिवासी पिछड़े ये का राज्य है और जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं और मुख्यमंत्री हैं, और इस तरीक़ा से उनको जो है वो डर दिखाना, भय दिखाना। बाकी जो जनता झारखंड का जो आदिवासी सारे लोग चुनने के काम किए हैं, वो जो है डरने वाले नहीं हैं और जम के इस चीज़ को मुकाबला करेंगे। और जनता, एक एक जनता, झारखंड नहीं पूरे इंडिया का जितने भी ये जनता है, सारे लोग देख रहे हैं कि बीजेपी कौन सा फार्मूला अपना रहा है और ईडी का गलत दुरुपयोग कर रहा है, जो कि हमारा रास्ता क्लियर हो लोकसभा का। अब ये जनता तय करेंगे कि बीजेपी के लिए क्या करेंगे और गठबंधन के लिए क्या करेंगे। सर, गढ़वा में क्या हाल है अभी? माहौल तो क्या है? अभी तो आप लोग आ गए हैं रांची, लेकिन बाकी लोगों का क्या हाल है गढ़वा में? पूरे गढ़वा ही नहीं, पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के विरोध पूरा उबाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है हम राम राज लाने वाले हैं, लेकिन राम के पद चिन्ह पर चढ़ने वाले नहीं हैं। राम वो ऐसे व्यक्ति थे जो आम आवाम के भेष में गांव-गांव जाकर पता करते थे कि गांव की स्थिति क्या है, हालात क्या है, और उनके हालात पर वो त्वरित कार्रवाई करते थे, उनकी समाधान करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंधे और बहरी की सरकार है, भारतीय जलाओ पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, यहाँ नफरत की राजनीति करती है। और वो आगामी 2024 में हार को देखते हुए ये इंडिया गठबंधन को बारी बारी से तोड़ना चाहती है। लेकिन यहाँ की जनता, पूरे झारखंड नहीं इंडिया की जनता जान चुकी है, उनको बेनकाम करेगी और आने वाला 2024 के चुनाव में उनको बेदखल करेगी। ये हमारे पूरे झारखंड और पूरे देश के लोग ये बात बोल रहे हैं। युवा रोड पर हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है बेहद। इस पर भी बेशर्म की तरह भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम राज लाने वाले हैं। क्या यही राम राज की कल्पना है?
यहाँ भूखे लोग मर रहे हैं, नंगे हैं, दवा के अभाव में मर रहे हैं, और ये राम राज की बात करते हैं। राम को लाने वाले हैं ये, राम ने उनको लाया कि उन्हीं ने राम को लाया? नहीं, ये तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मतलब मोदी जी राम को लाए हैं। यानी राम को पैदा मोदी ने किया। ये जो है बेशर्म की सरकार है। पीएम जो है पूरे भारत में ऐसा, पूरे विश्व में ऐसा हमने पीएम नहीं देखा। झूठ और मकार, ये झूठ और लूट की पार्टी है, और इनको ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये सोच रहे हैं कि हमारा सांस चल रहा है, हम कैसे तोड़ मरोड़ के राजनीति करके पूरे देश में हम झूठ नकाब करके लोगों को बरगला करके हिंदू मुस्लिम करके और हम पुनः स्थापित हों। तो ये नहीं होने वाला है, ये होने वाला नहीं है। युवा भी संकल्पित है, यहाँ सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग गोलबंद है, और इंडिया गठबंधन इस बार पुरजोर तरीके से जवाब देगी मोदी को, और मोदी को जगह नहीं मिलेगा छुपने के लिए, सर छुपाने के लिए। वो दिन दूर नहीं है, वो आने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया। सर से भी बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है, दिल्ली से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम होते होते गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी होती है तब क्या करेगा जेएमएम? देखिए, गिरफ्तारी तो होनी नहीं चाहिए, कोई इस तरह का कृत्य उन्होंने किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्ती का दोषारोपण करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में है। यहाँ कोई जुर्म हुआ नहीं है। बेसिकली यहाँ तो आपको पूर्व में जो भी वक्ता थे उन्होंने बताया कि सरकार अपने दबाव करके और अपने साथ गठबंधन करके यहाँ सरकार बनाने की कोशिश करती है केंद्र सरकार। हम उसमें नहीं झुक रहे हैं। अब हमारे ऊपर अनर्गल आरोप लगा करके, दोषारोपण करके हमें गिरफ्तार करे या जो भी हो, तो झारखंड की जनता तैयार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से तैयार है। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अपनी सरकार को पूरा कार्यकाल करने के बाद पुनः फिर से चुनने के लिए सक्रिय है, तैयार है। जिस प्रकार से काम हुआ है, जिस प्रकार से लोगों की, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ को माननीय हेमंत सोरेन जी ने मजबूत किया है। और देखिए क्या है ना कि हमारा तो 1,36,000 करोड़ रुपया जीएसटी का, टैक्स का केंद्र सरकार ने रोक रखा है, आपको मालूम होगा, बकाया है। अब बताइए, हम लोग तो झारखंड में हैं, झारखंड भारत का ही पार्ट है। मोदी जी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? भारत के ही तो प्रधानमंत्री हैं। आपकी सरकार होगी तो सब पैसा मिलेगा, हमारी सरकार होगी, कोयला ले जाइए, कोल के अबरक ले जाइए, यूरेनियम ले जाइए, लोहा लेते जाइए, हम ले जाने दे। देश की धरोहर है, देश की ज़रूरत है, देश के निर्माण में हमारी ज़रूरत है, हम सहयोग करेंगे। मगर अगर यहाँ के व्यक्ति को ही, यहाँ के लोगों को ही चैन से नहीं जीने दिया जाएगा, तो आप देखिए कि झारखंड की माटी कितना मजबूत है, किन किन प्रकार के धातु पैदा करती है। तो यहाँ की मिट्टी में जो बंदा पैदा होता है उसके अंदर तो सभी चीज़ें मौजूद हैं, वो बहुत आसानी से नहीं टूटने वाला है। हम लोग किसी भी कीमत में नहीं झुकेंगे। क्या जेएमएम गिरफ्तारी के लिए तैयार है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें उम्मीद ही नहीं है। हम देखिए, हेमंत सोरेन जी झारखंड राज्य के लोगों की ज़रूरतों के तहत हेमंत सोरेन जी गए दिल्ली। अब वहाँ मोदी जी को लगा कि वहाँ तो दाल गल नहीं रही है झारखंड में। दिल्ली में चूँकि सब कुछ उन्हीं का है, आप देख रही हैं जितना अपोजिशन है, जितने अपोजिशन के लीडर हैं, या तो वो मिल गए, उनको इस प्रकार से मजबूर किया गया, या तो वो मिल गए और नहीं तो सलाखों के पीछे भेज दिए गए। आप देख लीजिए, जब से ये आए वो यही कर रहे हैं। तो मोदी जी के पास दो ही ऑप्शन है। हाँ, मोदी जी के पास सिर्फ यही दो ऑप्शन है कि वो या तो आप मेरे साथ आ जाइए, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल करके भानु प्रताप शाही और जो दूसरे नेता हैं, चाहे वो दूसरे राज्यों में देख लीजिए, वो बड़े बड़े कारनामे करके रेप एक्यूज तक बीजेपी में शामिल होता है और शाम में एकदम बढ़िया से तैयार होकर के प्रदेश उपाध्यक्ष हो जा रहा है, कोई घोटालेबाज कुछ हो जा रहा है। ये तो अनर्गल है, ये तो अनैतिकता है। आपके जो टीवी का नाम है लोकतंत्र टीवी, आपको ज़रूरी है कि आप लोकतांत्रिक बिंदुओं को उठावें, समाज के लोगों को जो है बरगलावें, बतावें कि आज की डेट में जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों को रौंदा जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को रौंदा जा रहा है, उससे देश को निकलने की ज़रूरत है। देश आगे तभी बढ़ेगा जब सर्वजन हिताय होगा, सर्वजन सुखाय होगा। इस तरह से ही देश में विकास हो सकता है। चलिए, तो ये गढ़वा की टीम थी और गढ़वा की टीम बहुत मजबूती से ये कह रही है कि फिलहाल गिरफ्तारी तो नहीं होगी, और होगी तो जनता इसके लिए तैयार है, कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। और ये भी इनका कहना है कि बीजेपी एक ऐसी मशीन है जहाँ पे लोग जाते हैं और उनके पाप धुल जाते हैं, घोटाले धुल जाते हैं, और अगर इसमें कोई नहीं मिलता है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। जिस
तरह का हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है, आपराधिक जैसा उनके साथ व्यवहार हो रहा है, ऐसा गढ़वा से जो जेएमएम के कार्यकर्ता आए हैं उनका ये कहना है। फिलहाल मोराबादी मैदान में अभी हम हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पूरे राज्य से कार्यकर्ता आए हैं, दूर दूर इलाके से आए हैं और सभी हेमंत सोरेन के समर्थन में है। और उनका ये कहना है कि हेमंत का कितनों भी खराब समय क्यों ना आ जाए, राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उनके कार्यकर्ता डटे हैं, साथ में हैं। अब देखते हैं शाम तक क्या अपडेट होती है, क्या खबर आती है, दिल्ली से गिरफ्तारी होती है नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कार्यकर्ता फिलहाल यहाँ पे तैयार है। हम हैं मोराबादी मैदान में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।